नमस्ते बच्चों। आज हम कुछ छोटे छोटे चित्र बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा, भोला को तो चलने में बहुत मज़ा आया। उसने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। बरसात, पहाड़, सूरज, तालाब, नाव और बतख भी। भोला को बरसात में तो बहुत मजा आया। अरे, ये क्या हुआ? क्या बरसात फिर से आ सकती है? क्यों नहीं, चलो कोशिश करते हैं। ये देखो, फिर से बरसात होने लगी। भोला अब फिर से बरसात में मजे कर सकता है। हमने बरसात कैसे बनाई? यह एक रेखा है, यानी लाइन है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यह रेखा खड़ी हुई है। इसे हम खड़ी हुई रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन कहेंगे। तो यह खड़ी हुई रेखा है। वह नाव तालाब में तैर रही थी और वह बतख भी तालाब में तैर रही थी। अरे, तालाब का पानी कहाँ चला गया? क्या हम तालाब में फिर से पानी ला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो कोशिश करते हैं। ये लो, हमने पानी फिर से ला दिया। अब तालाब में वह नाव चल सकती है और वह बतख भी तालाब में तैर सकती है। तो हमने तालाब में पानी कैसे बनाया? देखो, यह भी एक रेखा ही है, यानी लाइन ही है। पर यह रेखा खड़ी हुई नहीं लग रही है। यह रेखा तो ऐसा लग रहा है कि सो रही है। तो हम इसे सोई हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन कहेंगे। तो यह सोई हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन है। तो अब हम बरसात और तालाब में पानी दोनों बना सकते हैं। है ना मजेदार बच्चों? तो बरसात एक खड़ी हुई रेखा है और तालाब में पानी एक सोई हुई रेखा है। चलो साथ में फिर से बनाते हैं। खड़ी हुई रेखा, सोई हुई रेखा। काफी देर चलने के बाद भोला अपने घर पर गया। यह भोला का घर है, पर उसके घर में दरवाजा नहीं है। तो भोला अंदर कैसे जाएगा? क्या हम उसके लिए एक दरवाजा बना सकते हैं? जरूर, चलो बनाते हैं। खड़ी हुई रेखा, फिर सोई हुई रेखा और फिर से एक खड़ी हुई रेखा। देखो, दरवाजा बन गया। अब भोला घर के अंदर जा सकता है। पर घर के अंदर भोला को ताजी ताजी हवा और सूरज की रोशनी कैसे मिलेगी? उसके लिए तो एक खिड़की की जरूरत पड़ेगी। तो चलो एक खिड़की बनाते हैं। खड़ी हुई रेखा, सोई हुई रेखा, फिर से खड़ी हुई रेखा और एक और सोई हुई रेखा। हुर्रे! भोला का घर फिर से तैयार हो गया। तो अगर हमें खड़ी हुई रेखा और सोई हुई रेखा मालूम है, तो हम बहुत से चित्र बना सकते हैं ना बच्चों? बाय बाय बच्चों।